जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। आज की चर्चा का विषय है गोचर में बनने वाला भाव परिवर्तन योग। इसे स्थान परिवर्तन योग भी कहते हैं, भाव परिवर्तन योग भी कहते हैं। अर्थ क्या है मोटे तौर पर, जब दो स्टार्स, दो ग्रह अपने अपने भावों को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे शनि चला जाए मान लो शुक्र के घर में और शुक्र के घर में शनि बैठ जाए, तो इस तक जो गोचर में योग बन रहा है वो 2 जून से ही लागू है और 21 जून तक रहेगा। ये कुल 19 दिन के लिए बना, पर ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। एक दूसरे से समसप्तक होना, दृष्टि के हिसाब से देखना और इस भाव परिवर्तन, तो सबसे बढ़िया अच्छे रिजल्ट भाव परिवर्तन के ही आते हैं। तो कौन से 2 ग्रह हैं जो इस पर ये काम कर रहे हैं? वो हैं बुध और शुक्र। इन्होंने अपने अपने भाव बदल लिए हैं, यानी बुध के भाव में, बुध की राशि में तो शुक्र चल रहे हैं और शुक्र की राशि में चल रहे हैं बुध। ये कुल मिलाकर ये योग हुआ, इसे कहते हैं भाव परिवर्तन योग। अब इसका सभी लग्नों पर क्या क्या प्रभाव होगा, तो आप इसे केवल 19 दिन के गोचर के हिसाब से ही ना देखें, इसे अपनी कुंडली में भी देखें कि आपकी कुंडली में भी कोई और योग बना है क्या, जिससे कि ये बात समझने में और भी मजा आए आपको। ये बहुत पावरफुल होता है, बड़ा सबसे अधिक अच्छा इफेक्ट पूरा जीवन देता है। अब एक और बात कर लेते हैं, इनके इफेक्ट्स कब आते हैं? जब इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आएंगी तब इसका इफेक्ट मिलेगा। तो एक एक करके मैं सारी लग्नों पे इन्हें समझाता चलता हूं कि इन्हें मोटे तौर पर देखते कैसे हैं। मेष लगन की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए, जो मेष लगन की स्थिति है वो ये है कि दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर में चला गया और तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में, यानी दूसरे घर के जो स्वामी बने वो हुए शुक्र, वो तीसरे घर में गए और तीसरे घर के स्वामी आ गए बुध, जो दूसरे घर में आ गए, यानी धनेश तृतीयेश में चला गया, तृतीयेश धनेश में आ गया। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं। इसे खल योग कहते हैं। इसका एक नाम है खल योग। खल मतलब बुरा, जिसकी प्रवृत्ति चंचल हो, जो जल्दी जल्दी काम करे, जो स्थायी न टिक के रहता हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हो सकता है कि धन की स्थिति में गड़बड़ देखने में आती है। कभी पैसे आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी बिल्कुल नहीं आए, कभी थोड़े ज्यादा आ गए, लेकिन स्थायी थोड़ी सी इनकम यानी जो धन योग होता है वो कमजोर पड़ गया। और जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, हमारी कोशिशें हैं, वो भी कमजोर पड़ गई। क्यों बढ़ गई? अगर हम ध्यान देंगे तो जो दूसरा घर है वो मार्केश भी होता है और तीसरा घर अष्टम भाव से अष्टम या त्रिषाढ़ाय के अंदर भी आता है, 6, 8, 12 के अंदर। तो ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जब हम इन स्थान परिवर्तन योगों को पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ 6, 8, 12 को ही हम फ्री करते हैं, इसमें त्रिषाढ़ाय को अलग से काउंट नहीं करते। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अब इनके लिए जो स्थिति आएगी वो ये आएगी कि इनको अपने एफर्ट्स का उतना लाभ होता नहीं दिखेगा, यानी जितना मेहनत कर रहे हैं उतना धन नहीं आ रहा, और जितना धन आ रहा है वो उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं है। आप इसको ऐसे घुमा के कह लो या वैसे, अर्थ इसका यही है। तो मेष लगन वालों के लिए ये खल योग है। अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन ये एक बाइफरकेटिव बनाएगा। दो हिस्सों में बात हो रही है। कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, कभी लग रहा है ठीक नहीं हो रहा है। वृषभ लगन की बात करते हैं। अब देखिए वृषभ लगन की स्थिति क्या है कि लग्न का स्वामी दूसरे घर में, दूसरे घर का स्वामी लग्न में। ये बहुत सुंदर योग माना जाता है, इसे महायोग कहते हैं। तो महायोग की अच्छी स्थिति हो गई, बहुत बढ़िया स्थिति है। लग्न का स्वामी जहां भी जाता है उस भाव की वृद्धि करता है, ये खास रूल है। और धनेश भी अगर केंद्र या त्रिकोण में आता है तो वो धन की वृद्धि करता है। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के धन की वृद्धि, एक दूसरे के मान की वृद्धि, भाव वृद्धि कर रहे हैं, तो ये नुकसान का मतलब ही नहीं। तो इन्हें धन की वृद्धि होती हुई, सेहत की वृद्धि होती हुई, बोली भाषा, कुटुंब के साथ तालमेल, सुख बढ़ने के योग, परिवार से तालमेल की अच्छी स्थितियां, ये सब चीजें देखने में आएंगी। तो धन से भी लाभ होगा, सेहत से भी लाभ होगा और समाज में भी एक मान रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वृषभ के लिए योग बेहद अच्छा बना, जिसका नाम हुआ महायोग। अब हम मिथुन लगन पे बात करते हैं। तो मिथुन लगन में 12वें घर का स्वामी शुक्र तो आ गया लगन में और लगन का स्वामी चला गया 12वें घर में। अब ये दोनों स्थितियां खराब हो जाती हैं। लगन का 12वें जाना अपने आप में एक दोष होता है, जिसे हम लग्न दोष भी कहते हैं। यानी जब लग्न 6, 8, 12वें जाता है तो ये लग्न दोष गिना जाता है। तो एक तो ये टेम्परेरी ग्राउंड पे लग्न दोष बना, दूसरा कि 6, 8, 12 का स्वामी जहां भी जाएगा वो वहां नुकसान करेगा। तो हमारी सेहत भी खराब हुई और खर्चे भी इंप्रूव हुए। 12वें घर से हमने खर्चा देखा,
तो हो क्या रहा है मिथुन वालों के लिए कि खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और सेहत को भी दिक्कत देखने में आई। तो इनके लिए ये शुभ फल देने वाला नहीं आएगा, ये खराब प्रभाव देगा। तो इस बात को समझना है कि इसे मुख्य तौर पर इसको कहते हैं दैत्य योग। अभी दैत्य योग का भाव एक नाम से सिर्फ डिनोट करने का अर्थ इतना होता है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये बुरा ग्रह है ना, नाम ही जानबूझकर ऐसा रखा गया। तो दैत्य योग का अर्थ ये हुआ कि किसी भी हालत में शुभ नहीं, ना सेहत के लिए अच्छा है, खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, सेहत खराब होगी, उतना आनंद, उतना मान सम्मान, पोजीशन, रुतबा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं कि जो बुध की दूसरी राशि है सुख, वो भी 12वें घर गया। एक और तरीका ये भी, तो सुखों के 12वें घर में जाने पर सुखों को भी दिक्कत देखने में आएगी। तो हमारे हायर एजुकेशन को, हमारे माता जी के साथ तालमेल को, मकान की स्थितियों को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है। तो ये हुई एक अच्छी स्थिति। अब आ जाते हैं कर्क लगन पे। अब कर्क लगन की स्थिति क्या है, यहां भी दैत्य योग का निर्माण हो रहा है। क्यों कि 12वें घर का स्वामी 11वें घर में और 11वें घर का स्वामी 12वें घर में आ रहा है, और 6, 8, 12 के स्वामी जहां भी जाएंगे वहां नुकसान करेंगे। ये मोटा फार्मूला है। तो इनके लिए क्या हो रहा है कि आमदनी घट रही है, यानी पैसा आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, अब भावात भावन से कैसे देखते हैं, जिस भाव को देखना है उससे उतना ही भाव अगर हम और भी देखें तो 12वें घर का भावात भावन से देखते हैं तो हम देखते हैं वो फिर 11वां घर आएगा, 12वें से 12वां। तो इस लिहाज से 11वें घर से भी खर्चे ही देखे जा रहे हैं, एक तरीका ये भी है। और इनकम के लिए मार्क भाव हो गया, यानी 11th हाउस के लिए जो दूसरा भाव यानी हमारा 12th हाउस है वो मार्क भाव हुआ। अगर हम कुंडली को एक और तरीके से समझिए, थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा ज्योतिष नहीं पता है तो ये बात समझने में दिक्कत आएगी, पर आप मोटे साधारण शब्दों में समझें। ये दोनों स्थितियां खराब हो गई कि 11वें घर इनकम का स्वामी 12वें घर गया तो इनकम कमजोर पड़ गई और खर्चे इतने ज्यादा हो सकते हैं कि आपकी इनकम उससे प्रभावित हो या कमाई से ज्यादा आपके खर्चे होंगे। तो कर्क वालों के लिए भी योग अच्छा नहीं है। इस योग को भी दैत्य योग कहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब सिंह लगन के लिए जबरदस्त शानदार योग बनता है जिसे महायोग कहते हैं। कैसे बना कि 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है। ये एकदम जबरदस्त अच्छी स्थिति बन गई, क्योंकि ये आमदनी के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से एक दूसरे को बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के भावों के लाभ को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम महायोग रखा गया। ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इन्हें स्टेटस इंप्रूव होता दिखाएगा, उस स्टेटस से आमदनी आएगी, आमदनी से स्टेटस बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे के ऊपर अच्छे अच्छे प्रभाव में देते रहेंगे। तो धन की स्थितियां इंप्रूव हो रही हैं, कर्म की स्थितियां इंप्रूव हो रही हैं, मेहनत इंप्रूव हो रही है, भाइयों से तालमेल मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। ये एक अच्छे अच्छे योग इनको दिखाई देंगे। इस दौरान ये संभव है कि नए सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो। कुछ अच्छा, दूसरे घर से स्थान परिवर्तन की भी गुंजाइश इन्हें दिखाई देती हो सकता है। कुछ ऐसा प्लान करने लगे कि घर बदलना या इस तरह की कोई स्थिति या बदलाव भी देखने में आ सकता है। तो ये भी इस योग का एक प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कन्या लगन की बात करते हैं। अब कन्या लगन की स्थिति ये फिर से एक सुंदर महायोग का निर्माण कर रहा है। जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण में आपस में अदला बदली करें या संबंध बनाएं तो इसे राजयोग कहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा राजयोग बना, भाग्य इंप्रूव हो रहा है और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आया। ये दोनों एक दूसरे के भाव को बढ़ा रहे हैं। भाग्य की स्थिति इंप्रूव हो रही है, रुतबा हमारा इंप्रूव हो रहा है, पिता से मिलने वाले सुख इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप इतनी उम्र के हैं कि आप दादा दादी हैं तो आपके पोते पोतियों से भी आपको सुख मिलने का योग बनता है। इसमें सेहत इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, आपके डिसीजन इंप्रूव होते हुए दिखाई रहे हैं, आपकी पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपत्ति इंप्रूव हो रही है, आपकी बोली भाषा इंप्रूव हो रही है, आपका धन बढ़ रहा है। हर लिहाज ये योग शुभ फल देने वाला ही है, इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, अतीब शुभ। अब बात करते हैं तुला लगन की। अब तुला लगन में स्थिति है कि 8वें भाव का स्वामी 9वें घर में, 9वें घर का स्वामी 8वें भाव में। अब अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो भाग्य का स्वामी का अष्टम में जाना, भाग्य का कमजोर होना, पिता की स्वास्थ्य को दिक्कत, भाग्य की दिक्कत, पोते पोतियों की दिक्कत, हमारी पढ़ाई लिखाई को दिक्कत, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को दिक्कत। और अष्टम का स्वामी अगर भाग्य के स्थान में जाएगा तो ये भाग्य को और कमजोर कर रहा है। ये क्योंकि एक दूसरे के भावों का नाश कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया दैत्य योग। ये खराब योग है। तो तुला लगन वालों के लिए सेहत को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। और एक और अलग से एक तरह से कह सकते हैं, एक और एंगल पे मैं जाता हूं कि इस पे ध्यान दीजिए, दोबारा फिर से समझ लीजिए। क्योंकि लगन और अष्टम का स्वामी यहां पर एक ही है, ऐसी सूरत में
हम शुक्र को सिर्फ अष्टमेश काउंट नहीं करते, वो लग्नेश काउंट किया जाएगा। उस लिहाज से ये स्थितियां खराब तो हैं, पर उतनी अधिक खराब नहीं होंगी जितनी जर्नली देखने में आती हैं। तो हुआ ये कि लग्न का स्वामी 9वें घर में आया, लेकिन भाग्य का स्वामी गया, तो ये आधा खराब हुआ। तो अष्टमेश न गिन करके तुला लग्न वालों के लिए शुक्र को लग्नेश गिना जाएगा। तो जो कुछ खराब हुई स्थिति वो हमारी खराब हो गई भाग्य की, पिता के साथ मिलने वाले सुखों की, डिसीजन लेने की, हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर के दिक्कतें, थोड़ी बहुत सेहत, किडनी से संबंधित तनाव, यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कत, पथरी जैसी कोई समस्या देखने में इन्हें आ सकती। ये छोटा सा क्षमा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। अब वृश्चिक लगन पे फिर से दैत्य योग का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, अष्टम का सप्तम में। मेरे हिसाब से सबसे अधिक खराब योग यही है कि जो वैवाहिक जीवन को तहस नहस करता है। अगर ये परमानेंट कुंडली में लगा हो तो सोचिए कि हाल क्या होगा, या तो शादी होगी नहीं और होगी तो कभी निभेगी नहीं। तो वैवाहिक जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी आमदनी कम हो सकती है, उस आमदनी को लेकर हमें तनाव देखने में आ सकते हैं। तो इस सब चीजों में थोड़ा बहुत जो काउंटर हो रहा है वो ये कि इनकम जरूर आ सकती है देखने में, लेकिन वैवाहिक जिंदगी, ससुराल पक्ष के साथ तालमेल, और दशम भाव से दशम भाव गिनते हैं तो 7वां घर आ जाता है, भाव से भाव। तो 7वें घर के कमजोर होने का भी हमारे रुतबे से, हमारे स्टेटस से सीधा सीधा लेना देना है। आप फिर से गिन के देखिए, दशम भाव से दशम भाव जो है वो 7वां भाव ही आता है, जो तो इसीलिए कभी कभी कहते हैं हमारी पत्नी सुख का आधार है, या सौभाग्य कांक्षणी है, या ग्रह लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी ही कैसे आई? पत्नी के साथ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दशम भाव से दशम भाव, पत्नी अच्छी होगी तो घर में धन धान्य भरा रहेगा। तो इनके लिए, वृश्चिक वालों के लिए स्थिति खराब हो गई तो पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी से तालमेल, पत्नी की स्थितियां खराब, और उनकी अष्टम भाव के स्वामी को सप्तम में आना, ये वैवाहिक जिंदगी में तलखी को बढ़ा रहा है। तो मैक्सिमम खराबी हो गए, इसे दैत्य योग कहते हैं। अब बात करते हैं धनु लगन की। अब धनु लगन में भी दैत्य का निर्माण हो रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में चला गया, छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में आ गया। फिर से अत्यधिक खराब वैवाहिक जिंदगी प्रभावित हो रही, क्योंकि उसका स्वामी जो है वो छठे घर आके शत्रु भाव में चला गया, खराब स्थिति हो गई। अब इसी बात को ऐसे देखें तो दशम भाव का भी स्वामी इनके केस में वो भी आ गया, तो यहाँ डबल नुकसान हो गया। तो दशम का भी स्वामी आ गया और दशम से दशम का स्वामी भी छठे में आ गया, तो इन्हें अधिक नुकसान देखने में आएगा। स्टेटस को लेकर, वैवाहिक जिंदगी को लेकर, पत्नी से तालमेल को लेकर, ससुराल वालों से तालमेल को लेकर, मार्केट की आपकी इमेज, मार्केट में आपका रुतबा। देखिए, मार्केट में शब्दों से सारा व्यापार होता है, पेपर्स तो बाद में ट्रांसफर होते हैं, हम टेलीफोन पर ही सारा व्यापार कर लेते हैं। तो शब्दों की जो कद्र है वो गड़बड़ देखने में हो सकती है। अब यहाँ जो इनकम का स्वामी है वो तो इंप्रूव हुआ, आमदनी का स्वामी केंद्र में आया तो शुभ लाभ हुआ, लेकिन छठे घर के हिसाब से उसे गिनते हैं तो खराब। तो कुल मिलाकर के ये वैवाहिक जिंदगी पर तनाव ज्यादा डालता हुआ दिखाई देता है, शुभ लाभ नहीं हो रहा है। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में भी ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि छठे घर का स्वामी 5वें घर में और 5वें का छठे में। संतान बीमार हो गई और बीमारियां संतान के घर, एक साधारण तरीका तो ये था। लेकिन 5वें घर से हम डाइजेशन को भी देखते हैं, नॉलेज को भी देखते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन को देखते हैं, पढ़ाई लिखाई को भी देखते हैं और बच्चों को भी देखते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने में आएगा। कर्जे बढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए लेना पड़ जाए, बच्चों के कारण हो जाए, बच्चों की हेल्थ की वजह से लेना पड़े, उनके एजुकेशन से लेना पड़े, आपको अपनी एजुकेशन के लिए कर्जा लेना पड़ जाए, नुकसान हो जाए, इतना पैसा लगाया पेपर पास नहीं हुए, ऐसा देखने में। तो कुल मिलाकर इस तरीके का नुकसान है। दैत्य योग भाव ये हुआ कि आपसे लाभ होने की उम्मीद नहीं है, इस योग के कारण गोचर में आपको तकलीफ है। लेकिन जिनकी परमानेंट कुंडली में इस तरह का योग बनता है, जिसे मैं दैत्य योग बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो बहुत पूरा जीवन ही फिर तनावग्रस्त जिंदगी काटते हैं। और जिनको गोचर में बन रहा है उन्हें ये सोचकर थोड़ा राहत होनी चाहिए, सिर्फ 19 दिन की बात है, निकल जाएगा। अब बात आ जाती है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन में जो स्थिति है वो ये है कि इसे महायोग कहते हैं। कैसे कि केंद्र पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ का पंचम में, तो आपके सुख बढ़ रहे हैं संतान के कारण, संतान को आनंद प्राप्त हो रहा है सुखों के कारण। इसे केंद्र त्रिकोण योग भी कह सकते हैं और इसका नाम महायोग भी है, बहुत शुभ है। तो हमारे सेहत, हमारे भाग्य, हमारे रुतबे, हमारे पिता, धर्म, संतान, एजुकेशन, इन सभी मुद्दों पर जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वो अष्टम भाव का स्वामी भी है, पर अगर वो त्रिकोण का स्वामी है पंचम का, तो उसे अष्टमेश नहीं गिना जाएगा, उसे फिर उसका जो रिजल्ट आएंगे वो वहीं के आएंगे। तो कुंभ के लिए भी ये बहुत ही सुंदर योग है और बड़ा सुंदर राजयोग बना रहा है, उस राजयोग का आपको लाभ होता हो साफ साफ दिखाई देगा।
अब बात करते हैं ट्वेल्थ गलत निकल गया, मीन लगन। अच्छा, मीन लगन की स्थिति यह रहेगी कि यहाँ पर खल योग का निर्माण हो रहा है, तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में और चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में आ जाता है। अब ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये बीच वाली स्थिति है, ना राक्षसी स्थिति आई ना महायोग की स्थिति आई, खल। इसका अर्थ होता है कभी मिला कभी नहीं, तो कभी आनंद आ रहा है कभी आनंद नहीं आ रहा है, तो इस तरह की स्थिति देखने में आ सकती है। हम अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं है, हम अपने प्रयासों से संतुष्ट नहीं है, उससे मिलने वाली आमदनी से हम संतुष्ट नहीं है, ऐसा देखने में आ सकता है। जिन 6 लग्नों पर महायोग बना वो कौन सी है? वृषभ लगन पे महायोग बनता है, सिंह पर बनता है, कन्या पर बनता है और कुंभ पर बढ़ता है। तो इन लग्नों के लिए तो स्थितियां बहुत शुभ हैं। 4 लगन मैंने गिनी, वृषभ, सिंह, कन्या और कुंभ। दैत्य योग बना आपके मिथुन लगन पे, कर्क लगन पे, तुला लगन पे, वृश्चिक लगन पे, धनु लगन पे और मकर पे। 6 लग्नों पे दैत्य योग बना, 4 लग्नों पे महायोग बना और 2 लग्नों पे बना खल योग। जो महायोग बना उनको तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, दैवीय कृपा वैसे ही उन पर हो रही है। जिन पर खल योग बना है तो वो जो तीसरे घर का स्वामी है, जो भी यानी मेष लगन वालों को चाहिए वो बुध के लिए कुछ उपाय करें और मीन लगन वालों को चाहिए कि वो शुक्र के लिए कुछ उपाय करें, तो उन्हें लाभ होगा। जिन पर दैत्य योग बन रहे हैं उन्हें किसी तरह का दान इस संबंध में नहीं देना चाहिए। आप बीज मंत्रों के जाप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे ये बात करते करते ऐसा लगा कि हो सकता है आपको ये दैत्य, खल और महायोग थोड़े कंफ्यूजिंग लगे हों, तो गोचर के लिए तो इतना ही काफी था। मैं एक अगला वीडियो तुरंत 1-2 दिन के अंदर अपलोड करता हूं जिसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो भी मंत्रेश्वर जी ने बताए हैं या फल दीपिका में मैं जो पढ़ सका हूं, एक पूरा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिससे कोई भी कॉम्बिनेशन कैसा भी है तो ये मैक्सिमम 66 कॉम्बिनेशन का हो सकता है। मैं एक नया वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिससे ये विषय पूरा मैक्सिमम डिटेल्ड जो संभव है वो सारी चीजें आपको उसमें बयान कर दूंगा। तो इतने में से बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो भी देखेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात ये थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, पर यह सुविधा मैं कुछ शुल्क लेकर आपको देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में अवेलेबल कर रहा हूं। जब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करेंगे आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा और अगर हम दोनों की सहमति होगी तो बात आगे करेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।